इतना मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद कुछ इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था हो पाती है, लेकिन उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी प्यास बुझाई, फिर से प्यास लग गया। जैसे भी कुछ देर पहले पानी पिया, अभी फिर से गला सूख रहा है तो फिर से पी लो। ये पीने का बहाना है। ऐसे चलता रहता है। लेकिन जिंदगी का जो असली पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो उसको साइड कर देते हैं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के कारण। लेकिन प्रयास, कितना अथक प्रयास करना पड़ता है। एक्चुअली में देखा जाए, इस संसार में जीवात्मा को ऐसी ही वस्तु पसंद आती है। उसको कुछ सिंपल सा कुछ फॉर्मूला बता दीजिए कि ये कार्य करने से आपको ये उपलब्धि मिल जाएगा, मजाक कर रहा है, इतना आसान कैसे हो जाएगा? अब उसी को बोला जाए कि इसको अष्टपष्टामनी आसन के, अब कौन सा आसन है पता नहीं, ये मेरा कॉन्कॉक्टेड है ऐसा कुछ आसन बनाया जाए, उस आसन में ये मुद्रा के साथ में हाथ को ऐसे घुमा के, ऐसे नाक को ऐसे पकड़ो, ऐसा कुछ करो, या फिर क्या नाम है, चारों तरफ अग्नि जलाओ, जून के महीने में आपसे बस मुश्किल से 1 फीट की दूरी पे हो, लपट आती रहे, उसमें आप बैठिए, तब आप सूर्य पे ध्यान लगाइए ऐसे आंख खोल के, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। व्यक्ति बोलेगा हाँ ये कुछ स्पेशल है ना? नहीं, ये कुछ स्पेशल है। अब वहीं पे उसको बोल दिया कि अरे भैया कुछ मत करो, जैसे हो वैसे कहीं बैठ जाओ, माला लेके खोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मनुष्य का स्वभाव है ये, जीवात्मा का ऐसा स्वभाव है। क्यों है ऐसा स्वभाव? कई जन्मों के कारण, कई जन्मों से यही करता आया है। वो सारा इंप्रेशन जो है वो बैठा हुआ है अंदर में। कल भी मेरे से एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी, इस जन्म के कारण हमारे अंदर ये स्वभाव है क्या, इंद्रिय तृप्ति का? तो भैया इस जन्म का नहीं है, 84 लाख योनि में एक योनि में करोड़ों बार घुसा होगा, और करोड़ों बार एक ही काम किया होगा, क्या? इंद्रिय तृप्ति। अब मान लेते चलिए 1 ही लाख बार किया, 1 ही लाख बार गया होगा एक योनि में, मनुष्य योनि को हटा दीजिए 84 लाख योनि में से, बाकी को उतना इंटू 1 लाख कर दीजिए, कितनी बार किया इंद्रिय तृप्ति? तो वही आदत होगी ना। उस आदत के कारण जीवात्मा ऐसा सोचता है कि इसी में मजा है, इसी में मजा है। तो साधारण चीज किसी को आप दीजिए, साधारण तरीके से किसी चीज को दीजिए किसी को, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हम सबकी स्थिति है। हम सबको बोला जाता है कि कुछ नहीं करना है, 10 बजे तक सो जाइए, सुबह लेटेस्ट आप 4 बजे तक उठ जाइए, 4:30 बजे मंगला आरती में आ जाइए। कुछ नहीं करना है उसमें आके। आपको ना ही ये मंदिर का जो टेम्पल हॉल का पिलर इधर से उधर करने को बोला जाएगा, ना ही दीवारों को दायां से बायां, खिड़कियों, कुछ ऐसा में पसीना निकालने का काम नहीं दिया जाए। क्या करना है? आपको भगवान जी के सामने में आना है, नहीं भी नाच सकते, कोई जोर, कोई फोर्स नहीं, अरे नाच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस आप टेम्पल हॉल में आके भगवान के सामने में खड़े होके, अब जो भी आप नहीं भी गा सकते, चुपचाप खड़े भी तो रहिए। क्या होगा इसे? आप धाम चले गए। यदि उसको बोला जाए कि आप सुबह 3 बजे कड़ाके की ठंड में आप जाइए किसी नदी में स्नान करिए, और शीर्षासन करते हुए, शीर्षासन जानते हैं ना, मुंडी नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन करते हुए उस नदी से आप आइए, कहां तक? टेम्पल हॉल तक। और इतनी तेजी से आना है कि ताकि शंख बजने से पहले आपको घुस जाना है, और 4:29 में शीर्षासन से ही आप भगवान का दर्शन करिए, तो आप भगवत धाम जाएंगे। व्यक्ति बोले कुछ स्पेशल हो करेगा, कहां उत्पाती बुद्धि हो गया जीवात्मा का, क्या बुद्धि है सोचिए। ऐसी चीजें पसंद आती है, फ्री फोकट की नहीं। आप देखिए, छोड़ो नहीं बोलूंगा
यानी अब जैसे एक बार प्रभुपाद जी आई थिंक लॉस एंजलिस में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें बहुत अच्छी से तैयारी की गई थी। लॉस एंजलिस में आई थिंक बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी, पूरा स्टेडियम बुक किया गया था, इंडोर स्टेडियम। वहीं पे पास्ट टाइम से याद आ रहा है आपको, जीएस प्रभु जी बोल रहे हैं, फिर ठीक है। तैयारी किया गया और फ्री एंट्री, एकदम फ्री में प्रसाद वरसाद की व्यवस्था। आप आइए, बस बैठना है, स्वामी जी के मुख से सुनना है, फिर प्रसाद पाके जाना है। कितना महंगा काम है, मेहनत वाला काम है। प्रभुपाद जी आए स्टेडियम में तो स्टेडियम पूरा खाली, कोई नहीं, सिर्फ अपने डिसाइपल, 2-4 मक्खी की तरह 1-2 बैठ गए थे। प्रभुपाद बोले ऐसा क्यों? डिसाइपल सब बहुत दुखी थे, हाय इतना कुछ किया, प्रभुपाद जी के प्रोग्राम में लोग नहीं आए, कैसे हो सकता है, अच्छा नहीं है, बहुत दुखी थे। प्रभुपाद समझ गए, बाद में प्रोग्राम के बाद बोले अपने डिसाइपल को, बताओ ऐसा क्यों हुआ? तुम लोगों को मैंने बोला था। प्रभुपाद पहले बोले थे कि टिकट चार्ज रखो, कुछ 10 रुपये 5 रुपये कुछ ऐसा रखो। बोला नहीं प्रभुपाद फ्री में ज्यादा लोग आएंगे, कोई नहीं आया। प्रभुपाद बोले फ्री की चीज मनुष्य को पसंद नहीं आता है, वो उसको वैल्यू नहीं देता है। इजी चीज, इजिली जो चीज अवेलेबल हो जाए उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। फिर से प्रोग्राम प्लान करो और उसमें टिकट चार्ज करना $100। जब चार्ज किए भाई साहब उसमें जगह नहीं रहा, हाउसफुल प्रोग्राम। मीन्स कुछ अलग हटके होना चाहिए, जिसमें ज्यादा बुद्धि लगाना पड़े, शारीरिक एक्सरसाइज ज्यादा हो और ज्यादा कुछ मेहनत करना पड़े, तब चीजें समझ में आती है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में व्यक्ति यही कर रहा है। एक्चुअली में इस शरीर को क्या चाहिए? 2 रोटी सुबह, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी शाम, इतना ही चाहिए। इतने में बॉडी मेंटेन हो जाएगा। सही बोल रहा हूं डॉक्टर साहब? इससे ज्यादा, इससे इनफैक्ट कम ही चाहिए। 2 रोटी भी दे दिया और 1 गिलास दूध पी लिया तो भी काम चल जाएगा। सही बोल रहा हूं प्रभु जी? देखिए, लेकिन वो 2 रोटी के लिए हम थोड़ी संतुष्ट रहते हैं। सोने के लिए कितना जगह चाहिए? अरे 6x3 सफिशियंट है। सस्ता वाला धोती कुर्ता हम तो पहनते हैं, साल में 2 बार मिलता है, उसमें भी काम हो जाता है, वो भी रखा ही रहता है, इतना मजबूत होता है ये। मां टीम टाम एकदम, ऐसा घर वैसे बारी, उसके लिए ईड़ी चोटी लगा देता है, वो 2 रोटी भी नहीं खा पाता बेचारा। गाड़ी में चलते चलते ब्रेड का टुकड़ा चुका लेगा, बोतल में पानी पी लेगा, वही उसका भोजन है। काहे के लिए इतना नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे पागल है? और हम यहां फ्री में खिला रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से आ जाओ, सुबह शाम प्रसाद मिलेगा, कभी कभी राजभोग भी मिल जाएगा। वो पसंद नहीं आ रहा है। यदि प्रभु जी अट्रैक्ट हो गए इस फैसिलिटी से, तो माता जी बोले दिमाग खराब है हैं? हमारा घर कैसे चलेगा? क्या चलाना, घर को चलाना थोड़ी तुम चलो ना, तुम चलो, घर कैसे चलेगा छोड़ दो। एनीवे घर नहीं चलने वाला है, आपको चलना पड़ेगा। किधर की तरफ? अपने उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम